बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जोड़ों में दर्द, पट्ठों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द हो तो ये ज़बरदस्त सी आप आटे की पंजीरी बना के तैयार कर सकते हो, बहुत कम बजट में और बहुत हेल्दी और बहुत ही मज़े की। ये सर्दियों में बहुत इसके बेनिफिट होते हैं, तो इसको आप बना के साल में एक दफ़ा ये आटे की पंजीरी लाजमी यूज़ करें। तो जितनी भी कमज़ोरी होती है, दर्द होती है, वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, तो घी हमारा माशाल्लाह से मेल्ट हो चुका है। अभी हम इसमें गंदम का आटा शामिल करेंगे। तो गंदम का आटा जो है ये थोड़ा सा मोटा होता है, तो ये आपको आराम से चक्की से मिल जाएगा। तो अभी हम इसमें हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। बाद में आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने गंदम का आटा 1 किलो घी में कितना शामिल किया है। तो इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें और भी आटा शामिल करेंगे। तो आँच यहाँ पे आपने बिल्कुल लो रखनी है। लो आँच पे आपने इस आटे की भुनाई करनी है। 1 किलो देसी घी में आटा मैंने शामिल किया है। 2.25 किलो आटा बनता है। 1 किलो 750 ग्राम आटा मोटा शामिल किया है। तो ये आपको किसी भी चक्की से आराम से आटा मिल जाएगा। आप उनसे कहें कि हमें थोड़ा सा मोटा आटा निकाल के दे। तो कुछ बहनों को ये आटे की पंजीरी पसंद नहीं होती, तो वो सूजी से भी बना सकते हैं। सूजी भी आपने इतनी 1 किलो घी में शामिल करनी है, 1 किलो 750 ग्राम। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम आटे की बुनाई करेंगे। तो इतनी हम आटे की बुनाई करेंगे जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो अच्छी सी खुशबू आने तक हम आटे की बुनाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तकरीबन आधे घंटे के बाद आटे की बुनाई हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझ जाए आटा आपका भुन चुका है। तो इसका इस तरह से आटे का एक तो कलर भी जो है वो अच्छा खासा चेंज हो जाता है, इस तरह से हल्का हल्का सुनहरा। तो आटा हमारा भुन चुका है। तो अभी हम इसमें कुछ और चीजें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास गुड़ है, मैं इसमें गुड़ शामिल करने लगी हूँ। आप चाहे तो इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं। तो गुड़ यहाँ पे मैं आधा किलो शामिल करूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना भी आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं, चीनी शामिल करना चाहे या गुड़। तो यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आंच आपने बिल्कुल लो करनी है। लो आंच पे आपने गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच चलाते हुए। यकीन जाने इतनी जबरदस्त और इतनी हेल्दी और मजे की ये आटे की पंजीरी बन के तैयार होती है। तो सूजी की पंजीरी को आप भूल जाएंगे। तो गुड़ को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 पाव पिस्ता, मगज, काजू और बादाम, ये सारी चीजें मैंने दरदरी सी कर ली हैं। तो ये शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम शामिल कर देंगे कद्दूकश की हुई नारियल। तकरीबन यहाँ पे मैं शामिल करने लगी हूँ 250 ग्राम। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब आप ड्राई फ्रूट शामिल करें उसके बाद आपने आंच बंद कर देनी है। चूल्हा बिल्कुल भी आपने नहीं जलाना। बिना चूल्हा जलाए आपने ये सारी चीजें मिक्स करनी है। अच्छे से मिक्स करेंगे। जी, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को हमने मिक्स कर लिया। एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी ये आटे की पंजीरी तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे की। यकीन जाने इस आटे की पंजीरी की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। तो अगर मेरी ये आटे की पंजीरी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।